Welcome to back. Hello my dear students and viewers. Welcome to on my YouTube channel स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पीसीएम ग्रुप पे आप सबका सब व्यूवर्स विद्यार्थियों का पुनः बहुत जोर धमाकेदार स्वागत है। जैसे कि मैं अभी तक जितने मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ, वर्क हार्ड कर रहा हूँ, हार्ड वर्क आप लोगों के लिए। सो आई होप मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप भी जो है देखें, उसको और देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट हुआ है, नहीं कि अंकित सर ने जो ये वीडियो बनाया है इससे मुझे जो है ज्ञान गेन हुआ है, नॉलेज मुझे गेन हुआ है, सो इसको ज़रूर से ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें और लोगों का नॉलेज इंक्रीज होता रहे डे बाय डे। सो आई होप मैं जैसे कि पहले मैं वीडियो बना चुका था IUPAC केमिस्ट्री, जैसे कि नाम से आपको क्या पता चलता है, इसको बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को रसायन एक ऐसी साइंस है, ऐसी विज्ञान है जिसमें आप क्या केमिकल और क्या होते हैं इन्वॉल्व होके कंप्लीट बनती है कि विज्ञान, ऐसी विज्ञान होती है। ये आप समझे कि रसायन विज्ञान, तो उसमें से हमने रसायन विज्ञान तो बहुत बड़ी है, बट मैं जनरल साइंस को लेकर ये क्लास 9 to 12 को देखते हुए, जो कि आप अपना यूपी बोर्ड 9 to 12 NCERT बेस्ड हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसके पर्पज़ को और जनरल साइंस को मैं लेकर के मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। सो आज जो मैं बात करूँगा IUPAC, जो कि मैं इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, IUPAC की ABCD मैंने आपको बताई थी। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा होगा और आपको नॉलेज हुआ होगा कि अंकित सर ने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में इस IUPAC में। जैसे कि आज मेरा सेकंड वीडियो है था IUPAC को लेकर के, सो मैं इसको आगे ही इसको जो है फर्दर दैट इसको आगे करूँगा। सो इसमें होता क्या है, जैसे कि नाम से इसको फाइंड हो रहा है, ये देखें, लुक इन दी बोर्ड, बी केयरफुल, ये देखें लिखा हुआ है IUPAC। नाम से आप इसका फुल नेम होता है क्या, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आप समझ रहे हैं, दुनिया भर के साइंटिस्टों ने, भाई उस समय जब ये संघ नहीं बना था, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, जब साइंटिस्टों का एक पूरा एक यूनियन, एक ग्रुप नहीं बना था, तो जितने भी एलिमेंट फाइंड होके आए थे, खोज करके जितने भी एलिमेंट आए केमिस्ट्री में, सो उनकी जो प्रक्रिया थी, उनको नामकरण की प्रक्रिया, ठीक है ना, इसको कैसे हम क्या नामकरण इसका क्या देंगे, ठीक है ना, सिंपली। तो नामकरण की प्रक्रिया जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी, मतलब पर्टिकुलर नहीं थी कि आप जो है उसको आप देखें फटाक से उसका नाम आप बता दें, ऐसा नहीं था, मतलब सिंपल सरल नहीं था, इजी नहीं था। बट इसके बाद में फिर दुनिया भर के साइंटिस्टों ने एक मिलकर के अपनी एक कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक यूनियन संघ को क्रिएट किया, जनरेट किया, और उस संघ का जो नाम दिया ये आपका IUPAC। जो इसमें आपके मेनली जो आएंगे कार्बनिक यौगिक, क्या आएंगे, कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन आपके क्या होते हैं इन्वॉल्व होंगे, उनके नामकरण की पद्धति, जो जैसे कि मैं पहले आपको जो है पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसके नामकरण की पद्धति होती क्या है। इसमें आपका चलता है ABCD, जैसे आपकी इंग्लिश में ABCD होती है, ABCD इसमें भी होती है, IUPAC में ABCD उसके नामकरण में मैं आपको लिख करके बताऊंगा आपको। ये देखिए क्या है, मैथ, इसके बाद आता है एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और क्या है लास्ट में डेक। ये आप देख रहे हैं, ये तो आपके जो है जितने उसमें कार्बन इन्वॉल्व होंगे, जो है कि आपकी चेन दी होगी उसमें, अभी आपको मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। सो इसकी ABCD है आपकी कितनी, डेक, ये इट मीन्स 10 तक दी हुई है, ये ABCD है नामकरण की। इसके बाद, इससे पहले भी हम लोगों को पता होना चाहिए क्या, एल्केन, क्या पता होना चाहिए, एल्केन। जैसे कि नाम से पता चलता है क्या होते हैं ये ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। एल्केन में क्या होता है आपका, ये देखें सेकंड नंबर में आपका एल्केन। एल्केन में आप जो फाइंड करेंगे मेनली बॉन्ड, इसे बॉन्ड के विषय में बताता है। क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा,
एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा, देख रहे हैं ये। और होता है क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इतना तो आप पहले बेसिक है आपका क्लियर है, सिंपल सा मैं ऐसे आशा करता हूँ। सो आई होप कि इतना आपको जो है समझ में आया होगा क्लियरली कि इसकी एबीसीडी है जो 10 तक होनी चाहिए। मैथ एज अ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, सिंपल सा। उसके बाद में एल्केन में आ जाएगा क्या, बॉन्डिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब नामकरण को लेकर के यदि आप राइट डाउन भी करना चाहें तो राइट डाउन भी कर सकते हैं, सिंपली आप ऐसे ही आप समझना चाहें। ये यदि आप क्रिएटिव माइंड पर्सन हैं कि आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। सो आयु मैं आशा करता हूँ कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स मेरे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उनको एक ही बार में समझ में आ जाता है, बट बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो अपना राइट डाउन कर सकते हैं। और यदि प्रॉब्लम यदि होती भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं। और जैसा कि मेरा नंबर भी है आपको स्क्रीन पर मुझे आपको दिख जाएगा, जो मेरा नंबर है 8881084332, राइट। तो आपकी इतनी तो क्लियर हुई ना आईपीएससी में ये बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या एल्किल समूह क्या होते हैं, एल्किल। थर्ड नंबर में क्या देखते हैं, एल्किल। क्या लिखा हमने, एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल ग्रुप। देखें इसमें होता है आपका मेथिल, एथिल, आपका एथिल आया, प्रोपिल। एडमी साहब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लास्ट में क्या जुड़ रहा है, लास्ट में आपके एल्किल समूह में देखिए क्या जुड़ रहा है, इल जुड़ रहा है। ये देखिए हिंदी में हम लिख रहे हैं इसको, क्या है ये आपका इल, ये देख रहे हैं आप। इतनी बात आईपीएससी में जो आपकी फंडामेंटल है, आधारभूत ये तथ्य हैं कुछ जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके सामने जो कंपाउंड लिखा हुआ है, कंपाउंड केमिकल कंपाउंड जो आपके सामने लिखा होगा, यौगिक जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक, उसका अगर नाम आपको बताना होगा तो बेसिकली कुछ ये ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट हैं आईपीएससी से रिलेटेड जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं जितने सरल से सरल शब्दों तक मैं आपको जानकारी पहुँचा पाऊँ। सो इतना मैं प्रयास करूंगा कि इतना आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे करके मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल एक क्या है, एग्जांपल मैं बहुत सारे बताऊंगा अलग अलग को लेकर के। सो मैं चाहूँगा कि जो है अगर इसको मैं रफ कर दूं, आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया हो तो अच्छी बात, यदि समझ में ऐसे आया हो तो वो भी बहुत अच्छी बात। मैं चाहूँगा इसको रफ कर दूँ इसको। आइए बच्चों, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए नए व्यूवर्स जो है इस वीडियो का आनंद लें और अपने नॉलेज को जो है और बढ़ावें, ठीक है ना, नॉलेज को। तो आप देखें जैसे कि एग्जाम्पल आपका गिवन है, ये देखिए एक नंबर में। अच्छा, हम जानते हैं बच्चों कि इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, संयोजकता कार्बन ही मेन है, चूंकि इस पूरे पार्ट के अंदर हमको क्या कार्बन ही मुख्य होगा, कार्बन से ही हमारी चेन बनेगी, श्रृंखला जिसको कहते हैं, उसी से हमको नंबर काउंट करना होगा, नंबरिंग उस पर डालते हैं, फिर हम अपने इसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण करते हैं, सिंपल सा। तो कार्बन की हमको वैलेंसी मालूम है कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी, ये देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है सिंगल बॉन्ड, ये देखिए 4 होती है, सिंगल बॉन्ड से ऐड हो सकती है कार्बन, या ये देखिए ऐसे होगा, देखिए विद्यार्थियों डबल बॉन्ड ऐसे देख रहे हैं। फिर भी देखिए ये एक बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये, 4 हो गए ना इसकी वैलेंसी संयोजकता। एक और तीसरा फॉर्म देखिए, देख रहे हैं विद्यार्थियों, किनारे में एक सिंगल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड, फिर किनारे में सिंगल बॉन्ड, इसकी 4 हो गए ना वैलेंसी। एक और आप देख सकते हैं 4 प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, कैसे, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए। तो विद्यार्थियों 3 बॉन्ड ये और एक ये 4, तो कुल मिला के इसकी संयोजकता देखें ना 4 प्रकार से कार्बन को हम लोग दर्शा सकते हैं। सिंपली मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आए होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका परमाणु क्रमांक जो होता है ना, एटॉमिक नंबर,
वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, देखिए परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर हमारा होता है कार्बन का कितना होता है, 6। कितना होता है, 6, ठीक है। ये देखिए 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या आता है, 2,4। 2,4 ये किस नियम के अकॉर्डिंग आता है, बोर-बरीग नियम के अनुसार। आपने नाम सुना होगा ये, फिर अगर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 9th 10th एंड 11th 12th, सो कंपलसरी कि आप ये जो है नाम आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो आपकी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, लास्ट के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए, देख रहे ना। तो इसकी संयोजकता कहाँ कितनी फाइंड होकर गई, 4। सो अब देखते हैं, जैसे कि एक चेन दी है, इसकी एक चेन दी है, ठीक है ना। आइए चेन देखिए, ये दी है C सिंगल बॉन्ड C, फिर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड C। ये देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं, हमने ये बना दिया। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अब आप समझें, बिल्कुल ही कूल माइंड होकर के, बिल्कुल कंसंट्रेट, विदाउट एनी हेजिटेट, टू बी कंटिन्यू एंड लुक इन द बोर्ड, बी अटेंटिव, बी केयरफुल। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप जो है समझ पाएंगे बिल्कुल। मैं जितना सरल से सरल शब्दों में हो सकता है उतने सरल से सरल शब्दों में प्रयास करता हूं आप लोग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा मैंने लिख दिया, क्या है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C। हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना बच्चों, इसकी वैलेंसी इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, राइट। कितनी होती है इसकी वैलेंसी, 4 होती है, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पर चूंकि इस वाले कार्बन की वैलेंसी भी कितनी 1 दी है, तो हमें कितनी की आवश्यकता है, 4 की, यानी कि 3 और होने चाहिए, 1 2 3। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन की देखिए, यहाँ एक ये इसकी 2 हो गई, अभी कितनी जरूरत है, एक और इसकी 4 हो गई। इसी प्रकार से इसकी देखिए, एक ये 2 है, एक और इसकी, इसी प्रकार से इस पे बढ़ गए, और लास्ट में ये देखिए इसके ऊपर ये बढ़ गए। अब बताइए, ऐसा कोई कार्बन है रह गया जिसकी वैलेंसी 4 ना हुई हो। देखिए इस वाले की ये देखिए 4, इस वाले की ये देखिए 4, इस वाले की देखिए ये 4, इसकी 4 और इसकी 4, देख रहे हैं ना। अब करते क्या है, जब हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पर क्या, हर एक सिंगल बॉन्ड पे क्या, H को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है ना। आइए H हम यहाँ हमने H लिख दिया। बच्चों बी केयरफुल, इसको आप देखें, और मैं आशा करता हूं कि जो है आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ हार्ड वर्क आप लोगों के लिए। सो मैं ऐसे आशा करूँगा कि आप भी मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, समझें और प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, अब ये क्या, ये चेन हमारी इतनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। इसको और लिखते हैं कलेक्ट करके। कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो CH3, ये देखिए लास्ट वाला देख रहे हैं ना बच्चों, ये CH3 लिख दिया। इस वाले C के साथ में कितने H है, 1 और 1 की 2, सिंगल बॉन्ड CH2। इस वाले C के बाद साथ में कितने H है, सिंगल बॉन्ड CH2। इसके साथ में बिल्कुल सेम ऐसे CH2, और इस वाले के साथ में लास्ट में फिर 3 आ गए, 1 2 और 3, ये देखिए। अब इसके मैं अगर नाम की बात करूं बच्चों, इसके नाम की, तो बस अब वहीं पे पुनः अब कहाँ पे, अब अगेन कहाँ पे वापस आके आ गए, ABCD पे। देखिए नाम हम देते हैं, आप चाहे नंबर इस तरफ से काउंट कर लें या इस तरफ से, चूंकि दोनों तरफ क्या है, मेथिल ग्रुप ऐड है, दोनों की तरफ इक्वल है, तो किसी भी तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ये हमारी मुख्य चेन है। देखिए कार्बन की श्रृंखला 2 प्रकार से होती है, एक मेन चेन होती है, एक साइड चेन में होती है, जिसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। तो एक मुख्य चेन होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लीनियर फॉर्म में होती है, और एक साइड में होती है जो साइड में ऐसे नीचे ऐसे चलती चली जाएगी या ऊपर में ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी मेन चेन होती है। इसको हमने गिनती दिया, क्या है, कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5। आइए अब हम उसके क्या ABCD देखते हैं। मेथ नाम क्या देंगे, ABCD में हमने आपको बताया था, मेथ एथ प्रोब ब्यूट। आइए मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट, इतना पता चले कि कार्बन 5 है तो पेंट। आइए लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, ये देखिए बच्चों, पेंट लिख दिया। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी ना, पेंट। आप क्या करते हैं इसके बाद में, यहां देखते हैं कि ये बताइए कि कार्बन जो है ये कौन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, या डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं।
सो आप देख सकते हैं जनरली, देखिए सिंपल से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ये देखें एन लगाना बच्चों, इसको बाद में क्या लगाते हैं, सफिक्स के रूप में, सफिक्स इट मीन्स इसका अनुलग्न जो पीछे इसका सपोर्ट करे, इस नाम के पीछे में क्या इस बॉन्डिंग के नाम को ऐड करेंगे। ये देखिए पेंट तो हमने लिख दिया, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, एन और लिखेंगे प्लस एन। अब दोनों को मिला करके लिख दिया हमने तो क्या हमारा कंप्लीट होके आया, पेंटेन। ये देखिए बताइए बच्चों इसमें आपको कहाँ कठिन लगा, क्या ऐसी बात आ गई जो आपको समझ में नहीं आई, ये आप समझे। देख रहे हैं ना, नीचे और भी रफ करते हैं, और भी रफ करते हैं उसको, आपको और भी एग्जांपल आपको बताएंगे। ये देखिए आप ध्यान से इसको आपने राइट डाउन कर लिया होगा, आपको एग्जांपल बताते हैं तो आपको क्लियरली बिल्कुल आपको आएगा। ये देखें IPSC है बट इसको आप जो है बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको समझने का प्रयास करें आप भी। जैसे एक सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, ये देखिए आप, ठीक है ना। आपका आ गया क्या, ये लिखा हुआ है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप देखें, ये हमने लिख दिया। और हमने आपसे कहा कि इसका नाम बताइए, तो नाम तो बाद में बताएंगे, पहले आप कार्बन की संयोजकता तो देख लें कि हर एक में 4 इसकी वैलेंसी है। तो आइए चेक करते हैं फटाफट। ये देखिए हमारा कार्बन लिखा है, इसके साथ 2 बॉन्ड है, इनमें 2 कार्बन, 2 इसकी वैलेंसी तो ये हो गई 2 बॉन्ड के कारण, 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये, तो हमारे इसके 4 हो गए। तो इस कार्बन के 4 की संयोजकता यानी कि ये अपने आप में संतुष्ट है। उसके बाद में क्या ये वाला संतुष्ट है, इसको आइए देखते हैं। ये देखते हैं क्या, देखो इसके साथ में कार्बन 1 ये और 2 ये, क्या ये संतुष्ट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 1 3 है। ये देखें ये ऐसे हमने कर दिया। अब बताओ 2 ये हो गए इसके और 2 इसके कितने हो गए, 4। अब आओ इस वाले कार्बन में, तो 1 ये और 2 ये 3, और आप क्या कर दो, 1 और यहाँ पे बढ़ा दिया, ये कर दिया। ये देखें अब हर एक कार्बन की 4 संयोजकताएं हो गई, सिंपल सी आप काउंट कर सकते हैं। 2 तो ये हाइड्रोजन हो गए और 2 ये इसके 4 हो गए। इसी प्रकार इस वाले कार्बन के 2 ये और 2 ये इसके 4, फिर इस वाले कार्बन के 2 ये और 2 ये 4। अब इसके नामकरण की पद्धति आती है, क्या हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3, देख रहे हैं आप, तुरंत क्या है गिनती आइए ABCD, मेथ एथ प्रोप, हमने फटाक से लिख दिया प्रोप। ये देखें क्या लिख दिया बच्चों, प्रोप लिख दिया। अब चूंकि ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड है, इसकी हमें क्या करना, पोजीशन भी दर्शानी है। राइट, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सफिक्स में इन बाद में, ठीक है ना, प्लस हमने क्या कर दिया इन, ठीक है ना। अब इन तो लगा दिया बट इसमें कितने, ये डबल बॉन्ड कितने लगे हैं, 2 हैं। देखो ये 1 और 2 कौन कौन से कार्बन पे हैं, ये देखिए पहले पर और दूसरे पर, ठीक है ना। तो कितने आपके डबल बॉन्ड हुए, 2 हुए। तो आप इसको दर्शा देंगे +2 और आगे लिख देंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, प्रोपीन 2 या इसका नाम आप दे सकते हैं 2 प्रोपीन। बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैंने जो एग्जांपल आपको मैंने दिया क्लियरली, मैं जितना सरल से सरल भाषा में मैंने प्रयास मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया, और मैं चाहूँगा कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह भी जाती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं। सो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आज के लिए इनफ होगा, पर्याप्त होगा। सो इस वीडियो को मैं लेटेस्ट वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो ओके, दैट्स फॉर इन अपडेट।